Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. Our chapter is metals and non-metals. Today we will study the reaction of non-metals with oxygen, water, acids and some bases. Okay students. So जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें SO2 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक, कार्बन का कराते हैं तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल. अब हमें यहाँ इसको बैलेंस करना है तो ये हो जाएगा. ठीक, अच्छा, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. मगर जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. ठीक है, बैलेंस कर देते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है. ओके, जबकि अगर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन का रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है. ठीक है, अच्छा, अब नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, यानी कि जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन बनाता है, बहुत सारी वैरायटी के. हम देख लेते हैं. नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस. ओके, N2O. अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होता है. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होता है. ओके, सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है. NO, इट इज ऑल्सो न्यूट्रल. ठीक है, थर्ड इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. That means N2O3. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है. ठीक है, दिस इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, ये एसिडिक होता है. देन फोर्थ वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Okay, nitrogen dioxide is NO2 and this is also acidic in nature. Okay, then
नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड मतलब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स। ओके, वो जानते हैं ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ओके, हेक्सा। तो वहीं से टेट्रा ऑक्साइड, बिकॉज 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, अच्छा, ये भी एसिडिक होता है। वन मोर, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, N2O5, and this is also acidic in nature। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो जो हमने ये पढ़े अब तक, हमारे ये नॉन मेटल्स हैं, इनका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये अलग अलग वैरायटी के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हम बात करते हैं इनका नेचर कैसा होता है। अच्छा, ओके, तो जब ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल के, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वैसे तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और कुछ ऑक्साइड्स ही विदाउट डिसॉल्विंग विद वाटर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, यानी कि जब हम उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक, क्लियर? अच्छा, SO3 का रिएक्शन जब हम कराएंगे वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का, तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओके। अच्छा, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, when it reacts with water it forms nitric acid। 2HNO3। ओके, अच्छा, तो बच्चों मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि इसमें से जो हमारा ये H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, एंड 2HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री आपकी, मेटलर्जी के लिए भी इन दोनों एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करे बगैर एसिडिक होते हैं, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, तो वो एसिडिक होता है, और अगर इसका मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊं, यानी कि मैं अगर NaOH ले लेती हूं और NaOH का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो here Na2SO3 is salt। ठीक, we'll balance the equation।
ओके। अच्छा, अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन कराती हूं NaOH के साथ, तो हमें मिलता है Na2SO4 एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें सॉल्ट्स मिल रहे हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक, we'll balance this by putting a 2. ओके, क्लियर? तो ये एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ जब हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हमने आज सीखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।